आलोका अकेडमी की यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं किसी एक करंट बिंदु पर न्यूज़पेपर एनालिसिस पर एक टॉपिक लेकर के आता हूं। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो ज्ञानवापी प्रकरण पर है, उसके सर्वे को लेकर के है। आप जानते हैं कि जो आदिनगरी भगवान शिव की काशी है, दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो जब से बसा तब से जीवित है, लाइव सिटी कहा जा सकता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है भारत की संस्कृति और सभ्यता, और उसमें सबसे प्राचीनतम नगर है आदिनगरी काशी। दोस्तों, वहां पर औरंगजेब ने ये सर्वविदित है कि औरंगजेब ने भगवान शिव के उस मंदिर को तोड़कर उसी मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया था और उसका नाम रखा ज्ञानवापी मस्जिद। उसके बाद मराठा समय में रानी अहिल्याबाई होलकर ने उसके बगल में जो आदि भगवान शिव का मंदिर है, आदि मंदिर के बाद जो नया मंदिर बना वो मराठों में बाद जो हमारी हृदय में बसने वाली माँ अहिल्याबाई होलकर है, उन्होंने बनाया। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद ही आदि शिव का वो स्थान है जहाँ भगवान शिव विराजते थे। दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ नंदी भगवान शिव की तरफ मुंह करके न बैठे, और ज्ञानवापी मस्जिद में जो नंदी जीवित हैं वो उनका मुख मस्जिद की तरफ है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मस्जिद ही मंदिर था। उसके बाद सैकड़ों ऐसे प्रमाण मिलेंगे, अभी उसका सर्वे होगा पता चल जाएगा। लेकिन सर्वे होने के साथ इतना बवाल क्यों है भाई? प्रश्न ये है सर्वे होने पर, क्योंकि आप जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में पूजा स्थल कानून लेकर के आए थे, जिसमें 1947 के बाद जो जैसी स्थिति है वो वैसी ही रहेगी। उसमें कोई मुकदमा तक दायर नहीं किया जा सकता कि उसको लेकर कोई मुकदमा कायम कर दे कि हमें मुकदमा दायर करना है। तो फिर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं इतना डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद को गिराया नहीं जा सकता। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ चुका है। डर इसलिए है क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो मस्जिद है, ये मंदिर है, उसमें हजारों ऐसे प्रमाण हैं जहां वो वजू करते हैं, पैर धुलते हैं, वो भी मंदिर का एक हिस्सा है। मंदिर का जो निचला हिस्सा है, तहखाना है कहते हैं, वो भी हिंदुओं के पास है और वो भी मंदिर का हिस्सा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर मंदिर की डिमांड होने लगे, तो वो एक डर है स्वाभाविक, क्योंकि वो मंदिर का ही हिस्सा है और हमारे मुस्लिम भाई ये जानते हैं कि वो मंदिर का ही हिस्सा है, और इसीलिए उनके अंदर एक डर है और वो डर दूसरों के अंदर डर ट्रांसफर करके उसे बढ़ाना चाहते हैं। एक सिंपल सा सिविल सूट था और इसे इतना बड़ा मैटर, राष्ट्रीय मैटर या अंतर्राष्ट्रीय मैटर बना दिया गया कि जज साहब की फैमिली को स्वयं डर लगने लगा है सिविल सूट के इस छोटे से मैटर को लेकर। तो दोस्तों, ये इस तरह की जो परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं, इसके पीछे के बैकग्राउंड में जाते हैं या ये पीछे के बैकग्राउंड से सीखते हैं कि जाएगी ये विवाद कहाँ तक। क्योंकि अगर केवल सर्वे भर की बात होती तो फिर तो समस्या सर्वे हो जाता, बात खत्म हो जाती। ये बात सर्वे तक नहीं रुकी। इसको चलिए हम महाभारत से जोड़ते हैं, महाभारत का काल से। ऐसी चीज नहीं जोड़ेंगे, बट फिर भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो क्यों हुआ, और भगवान कृष्ण युद्ध को टालने के लिए जो प्रयासरत थे उन्होंने क्या प्रयास किए। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध होना शुरू हुआ या युद्ध होने की जब परिस्थितियां बनी, तो भगवान कृष्ण को लगा कि युद्ध की परिस्थितियां टाली जा सकती हैं तो टाल दी जाए। युद्ध परिवारों के बीच में, राष्ट्र के अंदर युद्ध राष्ट्र को कमजोर करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पांडवों की तरफ को ये मना लिया कि अगर वो 5 गांव भी दे दे तो 5 गांव देने मात्र से ये युद्ध टल सकता है। तो ये संदेश लेकर भगवान कृष्ण पहुंचे कौरवों के दरबार में। दुर्योधन से कहा कि ठीक है, वैसे तो आधे साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ 5 गांव दान में दे देते हैं, वापस कर देते हैं, तो मैं कृष्ण पांडवों की तरफ से वचन देता हूं कि युद्ध टल जाएगा। लेकिन मति मारी गई थी दुर्योधन की। अपने कौरव वंश का नाश, समूल नाश, परिवार का नाश, राज्य को कमजोर किया उसने, लेकिन अपनी मति को ठीक नहीं किया। उसने कहा मैं 5 गांव तो छोड़िए, सुई की नोक रखने भर की जमीन आपको प्रदान नहीं करूंगा। युद्ध करना है तो कर दीजिए, क्योंकि उसे लगता था ये तो 5 ही है केवल, हमारे पास हम 100 भाई हैं और उसके साथ में
द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं और भीष्म तो है ही, हम कर्ण हैं, हमको कौन हरा सकता है? युद्ध हुआ, युद्ध का परिणाम कौरवों के विपक्ष में गया। इसको तो समझते हैं, स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान में जितने मंदिर थे सारे गिरा दिए गए। क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र था, बचा हुआ जो देश था वो हिंदुओं का था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेता बनना था, उनको दिखाना था, दिखा दिया। हिंदुस्तान में जितनी मस्जिद थे उनको मंदिरों में कन्वर्ट करना था, नहीं किया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर उसके बाद जब ये राम मंदिर आंदोलन चला तो भारत के सारे हिंदुओं ने या हिंदुओं के पक्षकारों ने सिर्फ 3 जगह ऐसी मांगी जो हमारे धर्म के आस्था का केंद्र है, अयोध्या, काशी और मथुरा, कि यहाँ पर जो हमारे आराध्य को नष्ट करके मस्जिदें बनाई गई है, अगर मुस्लिम पक्ष सिर्फ 3 मस्जिदों को से अपना दावा छोड़ देता है और हिंदुओं को वो प्रदान कर देता है, तो वो भारत में बनी हुई 30,000 या 3 लाख, विश्व हिंदू परिषद 3 लाख मस्जिदें कहता है, कुछ लोग 30,000 मस्जिदें कहते हैं, संख्या पर नहीं जाते हैं। अगर हम उन सब पर अपना दावा छोड़ देंगे, क्योंकि 1947 के बाद भारत में जितनी मस्जिदें थी उनको मंदिर में कन्वर्ट किया जाना था, जैसे पाकिस्तान में जितने मंदिर थे उनको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। मेरे इसमें व्यक्तिगत बात नहीं, मैं न्यूट्रल बात आपको बता रहा हूं एज ए एनालिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीवी न्यूज़ में, टीवी 9 में भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आता हूं, तो मैं आपको एज ए एनालिस्ट बता रहा हूं। टीवी में आने पर आपकी अपनी बाध्यता ऐसी रहती है टीवी की कि आप बहुत सारी चीज़ें गहन नहीं बता सकते, इसीलिए यूट्यूब के माध्यम से भी आप तक वो चीज़ें मैं पहुँचाता हूँ। तो 5 गाँव के लिए कौरव नहीं तैयार हुए थे 3 मस्जिदों के दावा छोड़ने के लिए। इस देश के बचे हुए जो पाकिस्तान चले गए थे, वो मुसलमान जिनके पुरखों के 90% पुरखों ने पाकिस्तान मांगा था, वो 90% लोगों के जनमत के बाद भी 10% लोगों को भारत में रहने दिया गया। ये हिंदुओं की बहुत बड़ी सहृदयता थी मुसलमानों के साथ, वो रहे, हमने रखा, बराबरी का अधिकार दिया, कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 20 और 30 ज़्यादा बड़े अधिकार दिए अपने मुस्लिम भाइयों को। लेकिन कम से कम मुस्लिम भाइयों को भी हिंदू संस्कृति को समझना चाहिए, ऐसा हिंदुओं का मत है। मैं व्यक्तिगत मत की बात ही नहीं कर रहा हूं। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं व्यक्तिगत मत क्या रखता हूं, उसका कोई महत्व नहीं। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व ने कहा कि चलिए ठीक है, 3 की बात छोड़ दीजिए, आप निर्विवाद रूप से भगवान राम मंदिर बन जाने दीजिए, वहां से अपना दावा छोड़ दीजिए, तो हम अपने जो 3 लाख मस्जिदें बनी हैं भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़कर, उसके दावे को वापस ले लेंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम पक्ष ने एक बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी वापस नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम बाबरी मस्जिद नहीं देंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम तो देखते हैं कि बाबरी मस्जिद गिरी, मंदिर बना, लेकिन हिंदू पक्ष अब अपने काशी और मथुरा में अपने दावे से पीछे नहीं हट रहा है। इवन देन कुतुब मीनार और ताजमहल तक में दावे हो रहे हैं और ये दावे बढ़ते ही चले जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। ये दावे जाएंगे 3 लाख उन मस्जिदों तक। कहाँ हिंदू पक्ष 3 मस्जिदों के दावे से संतुष्ट हो रहा था, जैसे पांडव 5 गांव से संतुष्ट हो रहे थे, लेकिन दुर्योधन की मति मारी गई थी, उन्होंने उसे युद्ध के तक पहुंचा दिया और अपना समूल नाश किया। इस देश में भी आंदोलन होना है, ये बात तय है, लेकिन ये आंदोलन हिंदुओं के पक्ष से हिंसक नहीं हो सकता, इसलिए आंदोलन हिंसक नहीं होगा। इस देश में रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, तो कानून सम्मत निर्णय होगा। लेकिन हिंदू पक्ष, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, अब वो काशी और मथुरा तक ही सीमित नहीं रहने वाला। इसीलिए अगर मुसलमान भाइयों ने इन 3 जगहों पर अपने दावे छोड़ दिए होते तो ये स्थिति नहीं बनती। एक तो पक्ष ये है। दूसरा और क्या होने जा रहा है ज्ञानवापी प्रकरण से? सोचिए, प्रकरण ये है कि वो ज्ञानवापी प्रकरण से ये होने जा रहा है कि अब 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, ये वर्शिप एक्ट सरकार के ऊपर दबाव आएगा कि वो वर्शिप एक्ट की वापसी करें, वर्शिप एक्ट को समाप्त करें।